चर्चा करने वाले हैं अलजेब्रिक फार्मूला पर। और अगर आप क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक मैथ में कहीं पर भी जाइएगा तो आपको अलजेब्रा में इन सभी फार्मूला को छोड़ करके और फार्मूला देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रा का जो फार्मूला है उसका अलग अलग रूप क्या है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इस फार्मूला को लाया कैसे जाता है और याद आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो अलजेब्रा में सबसे पहला जो फार्मूला है वो होता है हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये आपको भी याद होगा कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये जो है ये मेन फार्मूला है, लेकिन कोई कोई लिखते समय इसको आगे भी कर देते हैं, इसलिए हम लोग का फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मीनिंग ये आगे चल गया। तो इस तरह से ये जो फार्मूला है इसका दो रूप आपको देखने के लिए मिलेगा, एक इस तरह से और एक इस तरह से। और दूसरा है हम लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या हम लोग का, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये जो है वो a माइनस बी का ओरिजिनल रूप है, लेकिन लिखने वाला कोई कोई इसको आगे भी करके लिखते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला बन जाता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह से इसका भी दो रूप है, इस तरह और एक इस तरह से, दोनों आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन दोनों एक ही चीज है, बस इसको आगे कर दिया गया है और ये वाला को पीछे कर दिया गया है, तो इस तरह से इसका रूप चेंज हो गया है। अब आपको तीसरा में देखने के लिए मिलेगा कि a प्लस बी, यहाँ पर ये b है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो पहले ऐसा रहेगा कि माइनस पहले रहेगा, मीनिंग ये वाला पहले ये वाला बाद में, मतलब कि इस तरह से रहेगा। तो a माइनस बी का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना, आपको क्या समझना है, तो इतना इक्वल टू इतना या तो इतना इक्वल टू इतना। तो इस तरह से हम लोग का ये तीन फार्मूला हो गया। हम लोग बाद में देखेंगे कि इसको किस तरह से लाया जाता है और इसको याद कैसे करेंगे। इसके बाद आता है हम लोग का x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का मेन फार्मूला जो होता है वो होता है हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी। तो इस तरह से इस फार्मूला का ये मेन रूप हो गया। कहीं कहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो प्लस है इसके जगह माइनस रहेगा लिखा हुआ। तो अगर यहाँ माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और ये b के साथ में भी माइनस आएगा। तो ये वाला यहाँ पर उतर गया, ये वाला यहाँ उतर गया, ये यहाँ उतर गया, b जो है वो क्या है माइनस में रहेगा ना, इस तरह से। तो प्लस माइनस माइनस b फिर x, फिर देखिए यहाँ पर भी b जो है वो माइनस में लेना है हम लोग को। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरा माइनस, तो ए बी। तो इस तरह से x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी। ये इंटू है, पॉइंट नहीं है ना। अब इसके बाद अगला फॉर्मूला है क्या, यही वाला का ये रूप है क्या कि अगर ए के जगह प्लस में ए के जगह पर हम माइनस में ए ले लेंगे तो फॉर्मूला कैसा दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इन सभी के जगह में जहां जहां भी ए दिख रहा है वहां पर आपको माइनस ले लेना है। तो इस तरह से ये वाला फार्मूला में ये मेरा जैसा का तैसा उतर गया, इसको भी जैसा का तैसा उतार दिया। अब क्या ए के जगह माइनस में, तो होता यह है कि प्लस में जो रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि ए मेरा माइनस में है, तो ये जो है वो बाद में लिखाएगा, ये देखिए यहाँ, और ये प्लस में है इसलिए ये आगे चल गया। तो इस तरह से हम लोग का फार्मूला बन गया b माइनस ए, फिर ये जो x है वो उतर गया, फिर यहाँ a माइनस में ना है, यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस में है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ए बी, तो इसलिए हम लोग का फार्मूला बन गया माइनस ए बी। तो इस तरह से x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ और यहाँ दोनों जगह माइनस ले लेंगे तो क्या होगा, तो सोचिए इसी फार्मूला में सबको डालना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ भी माइनस कर दिए, यहाँ भी माइनस कर दिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस को अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस आ गया। अब ये प्लस बचा, ये प्लस बचा, ये जैसा का तैसा उतार दिया, ये उतर गया। अब ए भी यहाँ पर मेरा माइनस में है, मतलब माइनस माइनस प्लस, फिर ए भी इस तरह से हो गया। तो इस तरह से x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी हो जाता है। अब आता है हम लोग का अगला फार्मूला कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है। इसका भी हम लोग का तीन रूप देखने के लिए मिलता है। पहला
ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये जो है ये मेन फॉर्मूला है, रियल में इसको इतना ही लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको आगे पीछे भी करके लिखते हैं। तो आगे पीछे करके मतलब ये वाला को आगे ले जाते हैं तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है, ये वाला जैसा का तैसा उतरा तो ए क्यूब प्लस ये वाला आगे बी क्यूब प्लस ये वाला यहाँ फिर ये वाला यहाँ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो इस तरह से इस एक रूप हम लोग को ये भी देखने के लिए मिलता है कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू इतना। उसके बाद एक और रूप आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कि ये वाला को आप उतार दीजिए जैसा का तैसा, इसको भी उतारिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म में जो है वो a और b दोनों आपको कॉमन दिख रहा होगा, साथ ही साथ 3 भी कॉमन दिख रहा होगा, तो इसलिए 3ab जो है इसको कॉमन ले लिए, तो यहाँ दो ठो a था इसलिए एक ठो a बचा, फिर प्लस यहाँ पर हम लोग का 3ab को कॉमन ले लिए है तो यहाँ दो ठो b था तो एक ठो b बचा। तो इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये जो फॉर्मूला है इसका 3 रूप आपको देखने के लिए मिलेगा, पहला दूसरा तीसरा। तो आपको बस एक ही फॉर्मूला याद करके रखना है, इतना इक्वल टू इतना होता है ये चीज को, बाकी ये सब जो है निकालने का जो है वो इसी से कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके याद रखना है। अब देखिए इधर ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, तो a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, ये इसका मेन फॉर्मूला है। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बताया गया इसी फॉर्मूला के हिसाब से उसको भी आगे पीछे करेंगे तो उसका भी 3 रूप आ जाएगा। क्या करेंगे, इसको आगे ले आएंगे तो क्या बनेगा मेरा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो इस तरह से हम लोग का ये दूसरा रूप आ गया। अब फिर यहाँ जैसे कॉमन लिए तो उसी तरह से यहाँ भी कॉमन लेंगे, तो ये वाला उतार दिए ये वाला उतार दिए, यहाँ से 3ab कॉमन ले लिए तो कितना बन गया मेरा, तो 3ab अगर बाहर निकाल दिए तो एक तो a यहाँ बच गया, दो तो था एक तो बचा, और देखिए माइनस में निकला है इसलिए ये जो प्लस का जो साइन है वो चेंज होकर के माइनस हो गया। अब यहाँ दो तो b था एक तो b तो निकल गया तो एक तो b मेरा बच गया। तो इस तरह से हम लोग को a माइनस बी का होल क्यूब का 3 रूप देखने के लिए मिलता है, क्या कि a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। उसी तरह से सेकेंड रूप है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तीसरा रूप है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो इस तरह से हम लोग का ये तीनों रूप हो गया। अब देखिए बहुत सारे लोगों को ये फार्मूला और ये फार्मूला में कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या, तो देखिए यहाँ भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब है तो इतना इक्वल टू इतना कैसे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब है मतलब दोनों का क्यूब रहेगा तब इस तरह का फार्मूला बनेगा। लेकिन अगर इन दोनों में अलग अलग क्यूब है मीनिंग a का भी क्यूब और b का भी क्यूब रहेगा तो इस तरह से हम लोग का फार्मूला बनेगा। अब अगर यहीं पर अगर मेरा माइनस रहेगा यहाँ पर तो a क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा तो उतना इक्वल टू क्या होता है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इस तरह से इतना इक्वल टू इतना, ये सेकेंड फार्मूला हम लोग का हो गया। अगला जो फार्मूला है वो है हम लोग का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इतना इक्वल टू होता है हम लोग का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका भी अगर यहाँ पर हम लोग साइन चेंज कर देते हैं माइनस लगा देते हैं तो इधर जहां जहां c है वहां पर मेरा माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर माइनस c का स्क्वायर है तो माइनस सी का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस सी प्लस सी हो जाएगा, इसलिए ये तीन ठो में कोई चेंजिंग नहीं आता है। लेकिन इसको छोड़ करके जहां भी आपको सी दिखेगा वहां पर माइनस बन जाएगा। तो इसलिए अगर यहाँ पर माइनस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, क्यों, क्योंकि सी के साथ माइनस है, तो माइनस 2bc माइनस 2ac। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम b की जगह माइनस कर देंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सोचिए। तो जहां जहां b है वहां पर क्या होगा, मेरा माइनस होगा, केवल ये वाला b को छोड़ करके। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो b है इसमें स्क्वायर है, तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, मेरा प्लस बी हो जाएगा। इसलिए ये वाला b को छोड़ करके जहां भी आपको b दिख रहा है वहां पर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac, है ना। और अगर मान लीजिए हम a की जगह माइनस कर देंगे तो क्या होगा,
वही सिस्टम लगाना है कि जहां भी ए रहेगा वहां पर माइनस होगा, केवल इस ए को छोड़ करके। और इसका कारण आपको भी अब समझ में आ गया होगा कि क्योंकि इस ए पर स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस और एक जब गुना होगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर माइनस देने से फॉर्मूला क्या आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, क्यों, क्योंकि ए है, माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ए माइनस है इधर, तो 2 माइनस 2ac। इस तरह से हम लोग का अलग अलग फॉर्मूला इसका भी देखने के लिए मिलता है। जगह नहीं था इसलिए हम इतना ही पर एक मेन जो फॉर्मूला है इसी को लिख करके छोड़ दिए। अब अगला जो फॉर्मूला है ये अलजेब्रा का सबसे लंबा फॉर्मूला है। इससे लंबा फॉर्मूला आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा अलजेब्रा में। तो चलिए देख लेते हैं वो फॉर्मूला क्या है। तो ये फॉर्मूला है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इतना इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है इसका ये मेन रूप आ गया। अब देखिए इसका एक स्पेशल केस भी है। स्पेशल केस क्या, कि अगर हम लोग का कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, मीनिंग ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो मेरे अंदाज से इसको आप भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर 0 हो जाए तो सबको 0 कर देगा, तो ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये वाला, तो इसको उधर ले जाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो इस तरह से अलजेब्रा का सभी फॉर्मूला लिखा जाता है। अब चलिए देखते हैं कि इस फॉर्मूला को आखिर लाया कैसे जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर मतलब क्या, तो होल स्क्वायर मतलब उसको 2 बार लिखा गया है। जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बोले तो 2 बार लिखा हुआ है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर प्लस फिर ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या इतना हो जाएगा, प्लस ए बी, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, बी गुना होगा तो बी का स्क्वायर। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस, ये देखिए 1ab तो कितना हो जाएगा 2ab, फिर प्लस बी का स्क्वायर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हम लोग का आ जाता है। इसी तरह से अगर आप इसको 2 बार लिख लीजिएगा और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये वाला हम लोग का आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है इसको किस तरह से लाया जाता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब क्या चीज है, ये वाला, तो ये वाला को भी लाने के लिए आपको क्या करना है, इसको 3 बार लिखना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सभी फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी 3 बार लिखना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और ये जो बोला जो फॉर्मूला है इसको लाने के लिए इधर का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा, और इसको 2 बार लिख करके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये सभी आ जाएगा। और इधर का जो फॉर्मूला है इसको लाने के लिए इधर वाला को मल्टीप्लाई कीजिएगा आपस में तो ये आ जाएगा, है ना। और ये स्पेशल केस तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया। अब चलिए देखते हैं कि इसको याद किस तरह से किया जाता है। तो याद करने के लिए देखिए कुछ चीज जो है उसको तो आपको दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा, और उसके सहारा से ही अब बाकी सब फॉर्मूला को निकाल पाइएगा। तो आपको क्या करना है कि जितना स्टार वाला है ना उसी को याद रखना है, बाकी सब ऑटोमेटिक निकलेगा। और कैसे याद करना उसको देखिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये भी फार्मूला तो यही है, 2 फार्मूला अलग अलग नहीं है, एक ही फार्मूला है। बस क्या है कि b की जगह माइनस है, तो इसीलिए जहां पर भी इधर b है वहां पर माइनस लगाएंगे, केवल किसको छोड़ करके, तो जहां जिस b पर मेरा स्क्वायर है उस b को छोड़ करके जहां पर भी आपको b दिखता है वहां पर माइनस लगाएंगे। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस है ना, यहाँ b है तो ये माइनस हो गया माइनस 2ab प्लस, क्योंकि ये स्क्वायर इसलिए प्लस बी का स्क्वायर। तो इस तरह से ये दोनों फार्मूला भले ही दिखने में अलग अलग है लेकिन एक ही फार्मूला है, इसी से ये बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला का आपको याद करना पड़ेगा, जब ये याद हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इसके बाद ये जो फार्मूला है इसको तो एक लाइन याद करना है, ये लाइन याद रहेगा तो कैसे आगे पीछे करके निकाला जाता है ये तो आपको याद ही हो गया होगा। अब अगला ये जो फार्मूला है ये वाला, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यही जो फार्मूला है वही ये फार्मूला है। इसमें अंतर क्या है, तो यहाँ पर जहां पर भी b दिखेगा, जहां पर भी b दिखेगा वहां पर आपको क्या करना है, माइनस करना है, केवल उसी b को छोड़ना है जहां पर स्क्वायर लगा हुआ रहेगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ a क्यूब है तो देखिए यहाँ पर भी लिख दिया, फिर यहाँ देखिए सॉरी यहाँ से देखिए
ए क्यूब है तो यहाँ भी हम ए क्यूब लिखे, फिर यहाँ देखिए बी आ रहा है इसलिए माइनस में 3a स्क्वायर बी। उसके बाद देखिए यहाँ बी तो आया लेकिन स्क्वायर के साथ आया इसलिए प्लस में 3ab का स्क्वायर। उसके बाद फिर से बी दिख रहा है तो बी में क्यूब है तो हम बोले थे क्या कि केवल उस b को प्लस करना है जहां पर स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ तो मेरा क्यूब है ना, इसके चलते यहाँ पर भी मेरा माइनस बी क्यूब ही रहेगा, है ना। उसके बाद इसी को आगे पीछे करके इस तरह से लाया गया है और ये वाला फॉर्मूला को याद कर लेना है, इसको याद करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। फिर इसमें जो यहाँ माइनस करने से क्या होता है वो आपको ऑटोमेटिक निकालना है, यहाँ माइनस करने से क्या होगा ये ऑटोमेटिक निकालना है और यहाँ पर माइनस करने से क्या होगा वो आपको ऑटोमेटिक याद करके रखना है। अब इसके बाद देखिए इधर जो है ये फॉर्मूला इतना इक्वल टू इतना होता है, ये आपको याद रखना है। फिर इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर ये पार्ट हम जीरो कर देंगे तो सब जीरो हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो अब मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रा में कितने फॉर्मूला होते हैं, इसका अलग अलग रूप क्या चीज है, इसको किस तरह से प्राप्त किया जाता है, इसको किस तरह से याद किया जाता है, ये सभी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।